पृथ्वी का तापमान तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपको पता है कि पूरे ब्रह्मांड का तापमान कितना है? वैज्ञानिकों के अनुसार आज ब्रह्मांड में मौजूद गैस और पदार्थ का औसत तापमान लगभग 20 लाख डिग्री केल्विन तक पहुंच चुका है, जो लगभग 40 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास माना जाता है। हैरानी की बात यह है कि पिछले 10 अरब सालों में ब्रह्मांड का तापमान लगभग 10 गुना तक बढ़ चुका है। लेकिन सवाल यह है, जब ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है तो फिर यह गर्म कैसे हो रहा है? इसका जवाब छुपा है ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी संरचनाओं में। जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी तब सब कुछ बहुत ज्यादा गर्म और घना था, लेकिन समय के साथ ब्रह्मांड फैलता गया और धीरे धीरे ठंडा होने लगा। लेकिन फिर एक और प्रक्रिया शुरू हुई, आकाश गंगाओं और गैलेक्सी क्लस्टर्स का निर्माण। जब ब्रह्मांड में बड़े बड़े गैलेक्सी क्लस्टर बनने लगे तब उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल गैस और पदार्थ को अपनी ओर खींचने लगा। ये गैस बहुत तेज गति से एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगी, और जब ये तेज रफ्तार गैस आपस में टकराती है तो उस टकराव से बहुत ज्यादा ऊर्जा और गर्मी पैदा होती है। इसी प्रक्रिया की वजह से ब्रह्मांड में मौजूद गैस का तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रह्मांड में होने वाले सुपरनोवा विस्फोट भी बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं। जब कोई बड़ा तारा अपनी जीवन यात्रा के अंत में पहुंचता है तो वो एक जबरदस्त धमाके के साथ फट जाता है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। इस धमाके में इतनी ऊर्जा निकलती है कि एक पल के लिए वो तारा पूरी आकाश गंगा से भी ज्यादा चमक सकता है, और ये विस्फोट आसपास की गैस को बेहद ज्यादा गर्म कर देता है। इसी तरह ब्लैक होल भी ब्रह्मांड में ऊर्जा और गर्मी का एक बड़ा स्रोत है। जब कोई पदार्थ ब्लैक होल के पास पहुंचता है तो वो बहुत तेज गति से उसकी ओर गिरने लगता है। इस प्रक्रिया में घर्षण और गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो पदार्थ बेहद ज्यादा गर्म हो जाता है और शक्तिशाली विकिरण छोड़ता है। ये ऊर्जा भी ब्रह्मांड के तापमान को बढ़ाने में योगदान देती है। इसके अलावा जब नए तारे पैदा होते हैं तो उनके अंदर होने वाली न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया भी बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा करती है। यही प्रक्रिया हमारे सूर्य में भी चल रही है, जहां हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं और बहुत ज्यादा गर्मी और रोशनी उत्पन्न करते हैं। इसी गिनत तारे पूरे ब्रह्मांड में लगातार ऊर्जा छोड़ रहे हैं। इसी वजह से समय के साथ साथ ब्रह्मांड में ऊर्जा और गर्मी की मात्रा बढ़ती जा रही है। लेकिन एक और दिलचस्प बात है, ब्रह्मांड का हर हिस्सा एक जैसा नहीं है। कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां तापमान बहुत ज्यादा कम है। उदाहरण के लिए, ब्रह्मांड का सबसे ठंडा तापमान लगभग 2.7 केल्विन के आसपास माना जाता है। इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहा जाता है, जो बिग बैंग के बाद बची हुई ऊर्जा का एक हल्का सा निशान है। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड में कहीं जगह बेहद गर्म गैस मौजूद है और कहीं जगह बेहद ठंडी खाली अंतरिक्ष, और इन दोनों के बीच का यही संतुलन ब्रह्मांड को इतना रहस्यमय और रोचक बनाता है। वैज्ञानिक आज भी ब्रह्मांड के तापमान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमें ब्रह्मांड के अतीत और भविष्य दोनों के बारे में जानकारी मिल सकती है, और हो सकता है कि आने वाले समय में नई खोजें हमें बताएं कि ब्रह्मांड का तापमान आगे चलकर कैसे बदलने वाला है। और सच तो यह है, ब्रह्मांड अभी भी विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। जितना ज्यादा हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, उतने ही नए सवाल हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। अगर आपको भी विज्ञान, अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के ऐसे ही हैरान कर देने वाले रहस्य जानने में दिलचस्पी है, तो हर राज का सच को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।